Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने एक चैप्टर शुरू किया था अपनी चैनल के ऊपर रीएजेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन. उसमें आज हम वीडियो लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम लेक्चर नंबर 9. हाटू जो है एक रीएजेंट होता है जिसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे बड़ा सा देख सकते हो, वो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे. ये जो रीएजेंट है वो आपको पर्टिकुलरली वीएनएसयू के सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा. ये मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी के सिलेबस से रिफर करा हुआ है एमएससी सेमेस्टर 1 से. सो हाटू इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. इस पूरे लेक्चर के अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे. हाटू जो रिएजेंट है वो क्या करता है, कैसे किस फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफॉर्म करता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप में, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो हाटू का फुल फॉर्म हम देखेंगे. हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट में से H लिया हुआ है तो H का मतलब होगा हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट. फॉस्फेट यानी कि फॉस्फरस P और फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन. ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में. एजाबेंजोट्राइजोल यानी कि एजा यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेंजीन रिंग होगी जिसे एजाबेंजीन बोलते हैं. एजाबेंजो, ठीक है, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रोजन लगा हुआ होगा. नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा किसी भी एक पोजीशन पे. ट्राइएजोल एज अ हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा जो बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज में जुड़ा हुआ होगा. तो एजाबेंजोट्राइजोल में से ए लिया हुआ है. टी का मतलब होता है टेट्रामिथाइल यानी कि 4 मिथाइल ग्रुप, 4 CH3 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे. और यूरोनियम यानी कि हाटू जो है HAT, ये जो हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट एजाबेंजोट्राइजोल टेट्रामिथाइल जो है वो एज अ यूरोनियम सॉल्ट के थ्रू प्रेजेंट होता है. यहाँ पे नाम में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये यूरोनियम सॉल्ट है, यूरोनियम है, यूरेनियम नहीं है. अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यूरोनियम की स्पेलिंग में आर के बाजू में अगर मैं ए लिख दूं तो ये बनेगा यूरेनियम, यानी कि हमारा जो एलिमेंट होता है यू, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 जो आइसोटोप हम देखते हैं यूरेनियम, वो यू वाला यूरेनियम एलिमेंट नहीं है. यहाँ पे ये जो लिखा गया है यू, वो हमारे पास है यूरोनियम, और यूरोनियम एक टाइप का सॉल्ट होता है. कैसे दिखता है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे. तो ये पूरा आपका फुल फॉर्म हो गया. एक दो बार आप इसे दोहराएंगे, आपको याद हो जाएगा, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा. स्ट्रक्चर पे से आप नाम इसको लिख सकते हैं. अब बड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया. यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले तो हम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट कहाँ पे देख लेते हैं. हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट आप यहाँ पे देख सकते हो. हेक्साफ्लोरो यानी कि 6 एटम जो है वो फ्लोरीन के हैं. फॉस्फेट यानी कि फॉस्फरस जुड़ा हुआ है. एजाबेंजो किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एजाबेंजो. आपको पिरिडीन जैसा दिख रहा होगा. बेंजीन रिंग जिसमें एक कार्बन एटम रिप्लेस हुआ है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन यानी कि एजा ग्रुप. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एजाबेंजो. और ट्राइएजोल यानी कि ये वाली पूरी 5 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर ट्राइएजो यानी कि 3 एजो ग्रुप यानी कि 3 नाइट्रोजन ग्रुप होने वाली 5 मेंबर्ड रिंग जो बेंजीन के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि एजाबेंजो के साथ जुड़ी हुई है ट्राइएजो. तो ये आपका हो गया ट्राइएजोल ग्रुप जो एजाबेंजीन के साथ फ्यूज हुआ है. तो ये आपका हो गया पूरा. टेट्रामिथाइल कहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये वाला एक ग्रुप, ये वाला एक ग्रुप, ये तीसरा मिथाइल ग्रुप और ये चौथा मिथाइल ग्रुप. तो 4 मिथाइल ग्रुप हो गए यानी कि टेट्रामिथाइल हो गया. यूरोनियम, तो यूरोनियम किसे बोलते हैं, यूरोनियम इस ग्रुप को बोलते हैं. नाइट्रोजन के पास 3 ऐसे ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन एग्जाम्पल के तौर पे जोड़ के दिखाए हुए हैं. यहाँ पे दूसरे नाइट्रोजन के पास 2 या 3 ऐसे जो है वो ग्रुप जुड़े हुए हो सकते हैं. तो 2 नाइट्रोजन, इसके बीच में कोई कार्बन, और वो कार्बन किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर जुड़ा हुआ हो तो ऐसे पूरे ग्रुप को यूरोनियम बोलते हैं. ऐसे पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, यूरोनियम सॉल्ट बोलते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको यूरोनियम और यूरेनियम के बारे में डिफरेंस पता लग गया होगा. यूरेनियम यानी कि यूरेनियम हमारा जो एलिमेंट होता है वो, और यूरोनियम यानी कि ये वाला आपका कंपाउंड जहां पे 2 नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन के ऊपर 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हो सकते हैं, हाइड्रोजन, मिथाइल, कोई भी. और वो दोनों नाइट्रोजन ग्रुप जो है उसके बीच में एक कार्बन होगा जो नेक्स्ट किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा. तो यहाँ पे आप यूरोनियम सॉल्ट देख सकते हो कि ये वाला नाइट्रोजन एटम जिसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, ये वाला नाइट्रोजन एटम जिसके साथ ये 2 मिथाइल ग्रुप है, और इन के बीच का जो प्लस किया हुआ है वो
कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड से इस पूरे फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम बोलेंगे, यानी कि ये ऊपर वाला जो पूरा फंक्शनल ग्रुप हमारा बना, इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, यूरोनियम सॉल्ट बोलेंगे। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हाटू के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जो आपको थियोरी लिखने में इंपॉर्टेंट होगी। तो आप इसका फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, फुल फॉर्म दिखा दीजिए। उसके बाद जो आप थियोरी लिखते हैं हाटू के बारे में वो हम लिखेंगे। पेप्टाइड कपलिंग केमिस्ट्री टू जनरेट एन एक्टिव एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हाटू यूज कहाँ पे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम क्या बनाएंगे, एक्टिव एस्टर कंपाउंड, यानी कि RCOO माइनस। RCOO माइनस बनाने में हम यूज करते हैं हाटू को, और उस एक्टिव एस्टर कंपाउंड में से हम बना सकते हैं पेप्टाइड कपलिंग, पेप्टाइड ग्रुप, यानी कि CONH ग्रुप हम बना सकते हैं। ठीक है, यूज्ड अलोंग विथ, ये एक थोड़ा सा नाम जो है वो हिंज बेस इसे बोला जाता है। इसके जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग है वो सिंपल इंग्लिश में नहीं होगी, आप यहाँ पे देख सकते हो H साइलेंट होगा और ये होगा आपका ह्यूंज बेस। तो ह्यूंज बेस के साथ ये यूज होता है। ह्यूंज बेस क्या होता है, तो NN डाई, यहां तक डाई है, आइसोप्रोपाइल इथाइल एमाइन। ठीक है, ह्यूंज बेस क्या होता है, कई बार आपको नेट में पूछा जा सकता है कि ह्यूंज बेस क्या होता है, तो NN डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल एमाइन। तो ये आपका ह्यूंज बेस होता है। इस ह्यूंज बेस के साथ हाटू रिएक्शन करेगा, और कौन कौन से बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, ट्राई इथाइल एमाइन के साथ भी वो रिएक्शन कर सकता है, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, एमाइड बॉन्ड, यानी कि CONH बॉन्ड बनाने के लिए। CONH बॉन्ड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, हाटू यूज करते हैं। हाटू को कौन से बेस के साथ यूज करते हैं, NN डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल एमाइन या फिर ट्राई इथाइल एमाइन के साथ। तो क्या बनेगा, एमाइड बॉन्ड। एमाइड यानी कि पेप्टाइड कपलिंग, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, कैन एग्जिस्ट एज ईदर यूरेनियम सॉल्ट। यूरोनियम जो सॉल्ट होता है वो O फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, O फॉर्म में होता है। जो यूरोनियम सॉल्ट हमने देखा, मैं आपको आई होप इसके अंदर दिखा सकती हूँ। हाँ, जो यूरोनियम सॉल्ट होता है उसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन माइनस, इस पूरे स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन एज ए नेगेटिवली चार्ज, तो इसे बोलते हैं हाटू का O फॉर्म। तो हाटू का जो O फॉर्म होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन के साथ, एक नाइट्रोजन के साथ O एज ए नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, तो इस O फॉर्म को, हाटू के O फॉर्म को बोलेंगे यूरोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे, यूरोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो हमारे पास कैन एग्जिस्ट एज ईदर द यूरोनियम सॉल्ट, यानी कि O फॉर्म, यानी कि स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, और द लेस रिएक्टिव इमीनियम सॉल्ट, यानी कि N फॉर्म, यानी कि ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इमीनियम सॉल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है तो इसे हम बोलेंगे यूरोनियम सॉल्ट। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ जाए, इस नाइट्रोजन के साथ अगर मैं ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन जोड़ दूं तो इसे हम बोलेंगे इमीनियम सॉल्ट, और जो N फॉर्म कहलाया जाएगा हाटू का, और वो लेस रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है। पोटेंशियली एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि फट सकता है। हाटू हैज बीन शो टू इंड्यूस एलर्जेटिक रिएक्शंस, यानी कि हैजर्डस है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है टू यूज। तो इंडस्ट्री में बहुत ही सेफ्टी के साथ इसे यूज किया जाता है। इतनी चीजें पता चल गई आपको। चलिए अभी इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। नॉर्मली क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यूज करेंगे, इसमें से एक्टिव एस्टर बनता है, यानी कि R2COOH ग्रुप है, तो क्या बनेगा, R2C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन निकल जाएगा, और O माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिव एस्टर ग्रुप, जो कहां से बना, कार्बोक्सिलिक एसिड में से बना। अभी ये एक्टिव एस्टर ग्रुप क्या करेगा, किसी भी एमाइन के साथ जुड़ के हाटू की प्रेजेंस में, ये जो DMF यानी कि डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड है, DIEA है, ये सारे क्या हो गए, डाइथाइल, यहाँ पे जो हमने एक देखा बेस, हाँ, NN डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल एमाइन,
एन डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल एमाइन, ये एक बेस है जिसके साथ H2 हम यूज करते हैं। डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। एट रूम टेम्परेचर जब हम रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पूरा कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप है ये पूरा, वो कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बोनिल ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, NHR1 के साथ, ठीक है। यानी कि एमाइन का जो आप यहाँ पे देख सकते हो NHR1, यहाँ पे क्या था R1, यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप जिसके साथ NH2 जुड़ा था, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच जाएगा, तो NH, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप R1 एज इट इज जुड़ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेप्टाइड या फिर जो एमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये है CONH। इस पूरे बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम, CONH को एमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। तो एमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें से एक्टिव एस्टर बनेगा, वो एक्टिव एस्टर जो है वो रिएक्ट करेगा एमाइन के साथ, और इन दोनों की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एन डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल एमाइन एज अ बेस, जिसके साथ हम H2 को यूज करते हैं एज अ रिएजेंट। एज अ सॉल्वेंट हम यूज करेंगे डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड एंड रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो हमारे पास एमाइड NHCO या फिर CONH बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसकी मैकेनिज्म आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो होगा क्या कि जो यहाँ पे हमारे पास एक्टिव जो हमारा एस्टर बना वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक्टिव एस्टर करेगा क्या, यहाँ पे ना सारे एरोस जो है वो ऑलरेडी मेंशन करे हुए हैं, तो अगर मैं कुछ भी डिटेल ऐड करूंगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं थोड़ा पॉइंटर यूज कर रही हूँ और इस पॉइंटर को आप देखिएगा और इस एरो को फॉलो करिएगा पूरी मैकेनिज्म में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्टिव एस्टर बन गया, कहाँ से बना, यहाँ पे हाइड्रोजन था कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वो निकल जाएगा जब हम क्या करेंगे, ये डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड जो सॉल्वेंट यूज करेंगे जिसकी वजह से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सिंपल हमने यहाँ पे बेस यूज किया एन डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल एमाइन, तो बेस क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो R2C डबल बॉन्ड O माइनस एज अ क्या बन जाएगा, एक्टिव एस्टर बन जाएगा। तो बेस का काम यहाँ पे आपको समझ में आ गया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना और एक्टिव एस्टर बनाना, ठीक है। इस एक्टिव एस्टर की अंदर क्या होगा, हमारे पास ये तो O फॉर्म का पूरा जो है वो यूरेनियम सॉल्ट हो गया H2 का, ठीक है। यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड का थोड़ा सा शिफ्टिंग हो रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए सबसे पहले हम इस एरो को फॉलो करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो ट्राइजोल रिंग है वहां पे डबल बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी इस बॉन्ड को अगर हम ऊपर की साइड तोड़े तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन और इसके बीच में जो सिंगल बॉन्ड जुड़ रहा है, ठीक है, उस सिंगल बॉन्ड को अगर हम इस साइड तोड़े तो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इस बॉन्ड के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, राइट, इतनी चीज हो गई। और यहाँ पे जो है वो क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, हमारे न्यूट्रल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप अगर यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पे नाइट्रोजन के बीच में कार्बन है। जो मैंने आपको यूरेनियम दिखाया ना कि नाइट्रोजन जो दो होते हैं उसके बीच का एक कार्बन होता है, उस कार्बन पे जाके ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहां मेरा रेड कलर का पॉइंटर जा रहा है, आप वहां पे ध्यान दीजिएगा, ये R C डबल बॉन्ड O और वो कहां पे जुड़ा, ऐसे कार्बन के साथ जो दोनों तरफ से नाइट्रोजन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहां से जुड़ गया ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो मैं कर्सर दिखा रही हूँ इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो चुका है, अब टूट चुका है, टूट के इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में जाके प्रेजेंट हो गया। यानी कि ये पूरी वाली स्पीशीज जो हमारी है एजाबेंजीन, जिसके साथ ट्राइजोल रिंग जुड़ी हुई है ये वाली, वो पूरी अब अलग हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो,
ठीक है, जिसके साथ O माइनस एज इट इज था एज अ यूरोनियम सॉल्ट। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा वो आप देखिए कि ये जो एजा बेंजो ट्राइजोल ग्रुप है जिसके पास ऑक्सीजन है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज कोई कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल हो इसके ऊपर शिफ्ट कर सकता है। तो ये शिफ्ट करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। अभी इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है और यहां से ये आपका जो यूरोनियम वाला स्पीशीज था वो यहां से पूरी अलग हो जाएगी, ठीक है। ये जो पूरी यूरोनियम वाली स्पीशीज थी विथ ऑक्सीजन वो आप यहां पे देख सकते हो कि निकल जाएगी, राइट। तो यहां पे थोड़ा सा और मैं आपको साफ तरीके से दिखा देती हूं। देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का एरो दिख रहा है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ये दोनों नाइट्रोजन जिसके पास कार्बन एटम था, ऑक्सीजन एटम था, वो एज अ यूरोनियम सॉल्ट यहाँ पे निकल जाएगा। और इस कार्बन के साथ अब कौन जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ट्राइएजोल ग्रुप वाला। तो ये ट्राइएजोल वाला ग्रुप जो जुड़ गया है इस कार्बन के साथ, ठीक है। इतनी चीज हुई। अभी इस पूरी स्पीशीज के अंदर हमारा जो एमाइन है ना, यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप है, यानी कि ये जो एमाइन है वो सेकेंडरी एमाइन दिया हुआ है। आई होप आपको ये चीज पता होगी कि एमाइन में नाइट्रोजन के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी होता है, अगर दो अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो वो सेकेंडरी होता है, अगर तीन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो टर्शरी एमाइन कहलाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आर डबल डैश और आर डैश दो अल्काइल ग्रुप है, इट मीन्स ये सेकेंडरी एमाइन ग्रुप है। अभी नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होगी, तो वो लोन पेयर जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर लेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा इस एमाइन के लोन पेयर के साथ, ठीक है। तो ये जो एमाइन वाला लोन पेयर था वो कहाँ से अट्रैक्ट हो गया, यहां से अट्रैक्ट हो गया। कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे इस तरह से जुड़ के दिखाया हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये जो पूरी रिंग जुड़ी हुई थी वो एज इट इज हमारी जुड़ी हुई थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ पहले। ओके, नेक्स्ट स्टेप से क्या हो रहा है, ये जो एजोबेंजीन है जिसके साथ ट्राइजोल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कर लेगा कि हाइड्रोजन गेन करके, जो हाइड्रोजन हमारा एसिड में से निकला था वो हाइड्रोजन गेन कर लेगा। यहाँ पे जो यूरोनियम सॉल्ट का ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पे आपको OH देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एज इट इज नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था तो वो हमारे पास यहाँ पे जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप थे जो कार्बोनिल कार्बन के साथ एज इट इज जुड़ जाएंगे, वो अभी जुड़े, यहाँ पे अभी जुड़ गए इस स्टेप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है एमाइन का, कहाँ पे, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो कार्बोनिल कार्बन एज इट इज रहेगा, उसके बगल का जो ऑक्सीजन था वो एजोबेंजो ट्राइजोल के साथ यहाँ से दूर हो गया और यहाँ पे NH जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो CON जहाँ पे आपका आएगा बॉन्ड वो होगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड, CON बॉन्ड, ठीक है। तो इस टाइप से आप रिएक्शन करोगे, राइट। चलिए अभी एग्जाम्पल करेंगे हम। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल इंक्लूड करे हुए हैं। एग्जाम में आप पूरी मैकेनिज्म लिखने जाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। अगर राइटिंग एग्जाम है तो आपको मैकेनिज्म जो है वो पूरा रट के जाना पड़ेगा। पूरा रटना कुछ है नहीं इसके अंदर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं इसको अगेन साफ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपको एरो वाइज, सबसे पहले तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो पूरा यूरोनियम सॉल्ट है ना उसके साथ इस ऑक्सीजन को जोड़ दिया और इस वाले पूरे एंटिटी को, ऊपर वाली एंटिटी को जो बेंजीन और ट्राइजोल है उसको अलग कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेंजीन और ट्राइजोल में जो ऑक्सीजन एज ए O फॉर्म था ना उसको हमने कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच कर दिया और उसी स्टेप में हमने ये वाले जो यूरोनियम सॉल्ट वाला था 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग उसको बाहर निकाल दिया। सिंपल सी चीज हो गई। अभी क्या होगा कि ये यहां से ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा और ये एमाइन जो है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैच हो जाएगा। जैसे ही एमाइन अटैच हो जाता है तो नाइट्रोजन के साथ 2 जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एज इट इज रह जाएंगे और कार्बोनिल ग्रुप और अल्काइल एज इट इज रह जाएंगे। सिर्फ इतनी सी चीज करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि
कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलने पर आपको एक्टिव क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, और O माइनस बचेगा, तो वो O माइनस को हम निकाल देंगे और किसके साथ जोड़ देंगे, बेंजीन रिंग और NH के साथ। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। ये हमारा हाटू का फॉर्म दिया हुआ है आपको, यूरोनियम फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। TEA यानी कि टेट्रा इथाइल एमाइन एज अ बेस यहाँ पे यूज किया हुआ है। मिथाइल साइनाइड एज अ आपका रिएजेंट सॉल्वेंट यूज किया हुआ है। रूम टेम्परेचर पे 24 आवर्स अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो क्या हो जाएगा, इसकी जो है C डबल बॉन्ड O, यहाँ से NH और बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़ जाएगी। NH और बेंजीन रिंग, यहाँ पे OH था वो निकल गया, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर देखें, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को देख के कभी भी डर नहीं जाना है। ये आपका एमाइन ग्रुप है। CSIR नेट में ना डराने के लिए सिर्फ यही चीज करते हैं कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप को ही पकड़ना है, उन दोनों की कपलिंग करवानी है, ठीक है। हाटू में जो हमने थियोरी देखना शुरू किया उसमें स्टार्टिंग में बोला कि इट इज अ पेप्टाइड कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग यानी कि दो चीजों के बीच में कपलिंग रिएक्शन हो रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका एसिडिक ग्रुप है जहां से एस्टर बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज रहेगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा और एमाइन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और बाकी का NH और बाकी का पूरा ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये NH और बाकी का पूरा ग्रुप, और इस वाले कंपाउंड में यानी कि जो स्टार्टिंग मटेरियल कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप एज इट इज रहा है, यहाँ पे OH जो है वो निकल चुका है और जुड़ चुका है यहाँ पे NH, और ये पूरा जो हमारा ये वाला कंपाउंड था ये, तो ये आपका हो गया पूरा क्या, इसका प्रोडक्ट। सिंपल सी चीज है, आपको कोई और जो है वो उसके अंदर ऐड या फिर स्टीरियो देखनी है, ऐसा कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ दोनों चीजों को हमने कपलिंग करवाए। हाटू आज हमने इतनी चीज देख ली। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल में समझ में आया होगा। ये वापस से मैं आपको एक दफा जो है मैकेनिज्म दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और रिएजेंट को डिस्कस करेंगे जो शायद मैंने VNSU के सिलेबस में नहीं पढ़ाया हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई टीच टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।